5 की जो सीरीज है आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में भी जो दुख चल रहा है ना वो चेंज हो जाएगा। 6 की जो सीरीज होती है वो आपको ये बताएगी कि आपके आसपास के लोगों के शायद इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। सिर्फ नंबर्स ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हमें इंडिकेशंस दे रही होती हैं। कभी कोई रेडियो पे एक म्यूजिक प्ले हो जाएगा, ठीक है, जो आपका पास्ट होता है वो हमेशा एक्यूरेट आता है टैरो के अंदर, जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो हमेशा एक्यूरेट आती है टैरो के अंदर, जो आपका फ्यूचर है। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आकाशिक रीडर, मीडियम, साइकिक, टैरो रीडर, बुद्धिस्ट हीलिंग एक्सपर्ट रेशम कंबोज जी। हेलो रेशम। हाय तमन्ना, कैसे हैं आप? अच्छा, रेशम वैसे तो आकाशिक रीडर है, लेकिन टैरो रीडिंग में भी 3rd जनरेशन एक्सपर्ट है। आपकी फैमिली में भी? टैरो रीडिंग में मैं 2nd जनरेशन हूँ, अदरवाइज साइकिक मीडियमशिप में आई एम 3rd जनरेशन। ओके, हाँ जी। तो लाइक आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पर ये सब चीज़ें नॉर्मली देखी ही हैं आपने, लाइक बचपन से ही आपने टैरो भी देखा है, साइकिक रीडिंग्स भी देखी हैं, और मेरे को लगता है आकाशिक थोड़ा रिसेंट या ऐसा कुछ कल्चर है। आप इसके बारे में मुझे बताएंगी, व्हाट इज आकाशिक रीडिंग एग्जैक्टली इज? बिल्कुल, जैसे आकाशिक जो वर्ड है ना, आकाश, तो उसके अंदर ना, अब जैसे ये ना हर थोड़ा सिंप्लीफाई कर बताती हूँ आपको। जैसे हम जन्म लेते हैं, हर एक सोल है, हमें डिफरेंट शरीर मिले हुए हैं। किसी को मानव का शरीर मिला हुआ है, किसी को जानवर का शरीर मिला हुआ है ना, चींटी का। हर तरीके से हर इंसान को, हर प्राणी को एक अलग शरीर मिला हुआ है। पर एक चीज कांस्टेंट है, वो है हमारी आत्मा। करेक्ट, जो हमारे अंदर जो सोल होती है, जिससे हम सब लोग इतना डरते हैं, आत्मा आत्मा आत्मा, तो इट्स नथिंग, वो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है हमारे अंदर, एंड वो हमारी एक प्राण शक्ति है। ठीक है, तो आपके पूरे सोल की जर्नी जो है, जो आपकी पूरी आत्मा की जर्नी है, देखिए ये शरीर आपको अभी मिला है, इस लाइफ टाइम में मिला है, इसमें आपका पर्पस कुछ और है, आप मीडिया के अंदर हैं, या ये आपका पर्पस है। इसके साथ साथ आपकी और भी कोई चीज़ें होंगी जो आप एक लाइफ में एज अ पर्पस कर रहे हो। ठीक है, आपकी बहन के साथ रिलेशन, फादर के साथ रिलेशनशिप, क्यों आए हो आप इस लाइफ टाइम के अंदर। तो हर सोल की ना एक इंफॉर्मेशन जो है, आप एक तरीके से समझ लीजिए एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एक एनसाइक्लोपीडिया है या विकिपीडिया है, आप समझ लो, जहाँ पे आपने अब तक जो भी जन्म लिए, जो भी कर्म करे, अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, आपके साथ किसने अच्छा कर्म करा, बुरा कर्म करा, एवरीथिंग वहाँ पे सब कुछ जो है वर्णन है, वो सब कुछ जो है मेंशन्ड है वहाँ पर। एंड आप इस लाइफ टाइम में आपने क्यों जन्म लिया है वो भी वहाँ पता चल जाएगा। यस। अच्छा, तो मुझे एक और क्वेरी ये थी, क्यूरियोसिटी ये थी कि आकाशिक रीडिंग कोई भी कर सकता है या फिर इसके लिए आपके अंदर साइकिक पावर इनबिल्ट होनी चाहिए? लाइक कुछ लोगों ने 6th सेंस बाय बर्थ होता है, कुछ एक पावर बाय बर्थ रहती है, उसे गॉड ब्लेसिंग भी कह सकते हैं आप। तो वो चीज़ें एक मैंडेटरी है या फिर ये उसको से पॉलिश किया जाता है उस क्वालिटी को, या फिर ये आपको क्वालिटी दी जाती है? नहीं, साइकिक एबिलिटीज़ ना हम सबके अंदर है, आपके अंदर भी है साइकिक एबिलिटी। ठीक है, हमें उसको अवेकन करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर कोई आकाशा सीखना चाहता है, मैं कई सालों से आकाशा सिखा रही हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड सिखा रही हूँ, तो अगर कोई आकाशा सीखना चाहता है तो एक चीज़ होना चाहिए उसका आकाशा पे विश्वास, यानी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग पे विश्वास, दूसरा अपने टीचर पे विश्वास, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है उनको एक मन के अंदर उनकी जो भावना है ना वो बिल्कुल प्योर एंड क्लियर होनी चाहिए हेल्प करने के लिए। अगर वो शैतानी दिमाग से किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो वो उसको नहीं सीख पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए शांति। ठीक है, एक हाँ ये तो है, स्पिरिचुअल माइंडसेट तो होना ही चाहिए। वैसे क्लास के अंदर भी वो इनरोल करेगा जिसका स्पिरिचुअल माइंडसेट है ना। एंड विद दी हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जैसे ही आप आते हैं, आकाशा सीखना शुरू करते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज वैसे ही अवेकन होती चली जाती हैं। जितनी बार हम अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलेंगे उतनी बार हमारी साइकिक एबिलिटीज जो है उतनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी। आप अपना भी खोल सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड? बिल्कुल बिल्कुल खोल सकते। तो इसको मतलब ये तो आप बायस हो जाएंगे, लाइक अगर आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड खोलेंगे या अपने किसी फैमिली मेंबर का खोलेंगे तो आप उस बायस होके देखेंगे उसको? नहीं होंगे। जैसे इसके अंदर एक एक्सरसाइज सिखाई जाती है, इंट्यूशन वर्सेस आकाशिक। तो जैसे ही आप आंख बंद कर आकाशा अपना ओपन करते हैं, उस टाइम पे जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है।
बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है एट द वेरी बिगिनिंग। उसके बाद जो मैसेजेस डाउनलोड होने शुरू होते हैं उसके अंदर फिर कोई भी बायसनेस नहीं होती है, कुछ भी, ज़ीरो बायसनेस होती है। इनफैक्ट जो चीज़ें आप देख रहे हैं या उस टाइम पे जो कुछ लोगों को दिखाई देता है, किसी को सुनाई देता है, किसी को टच महसूस होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लेयर्स होती है हर इंसान की। ऐसा नहीं है कि एवरीवन स्टार्ट सीइंग द मूवी, ऐसा नहीं होता है। कई लोगों को टच महसूस होता है, कई लोगों को स्मेल महसूस होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, कई लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई उनके कान के पास आके कुछ मर्मर कर गया है, बोल गया है, इस तरीके से। एंड देन यू पे अटेंशन टू दोज थिंग्स। बट अगर आपका वो फैमिली मेंबर सामने बैठा हुआ है, उसने अपनी प्रॉब्लम वो नहीं भी बताई है, कुछ हाइड भी कर रहा है वो आपसे अपनी प्रॉब्लम, वो भी आकाशा को पता है। अच्छा, तो कई बार ये स्केरी भी हो जाता होगा। आकाशा के अंदर सिखाया जाता है फियर नॉट, रेजिस्ट नॉट, जज नॉट। सबसे पहला है फियर नॉट, ठीक है। ये मैंने लिंडा हावे मैम की टीचिंग्स से मैं टीच करती हूँ आगे, तो उसके अंदर ये सिखाया जाता है फियर नॉट। सबसे पहले आपको आकाशा के अंदर डरना नहीं है, क्योंकि जो आकाशा के अंदर हो रहा है ना वो निकल कर बाहर नहीं आएगा कभी, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए, एक बच्चे की तरह अगर मैं किसी को समझाऊं, तो जब हम कोई हॉन्टेड मूवी देखने भी जाते हैं, अगर कोई 3D मूवी देखने जाते हैं, कुछ भी देखने जाते हैं, उस टाइम पे हम वो सारे इमोशंस फील कर रहे होते हैं। ब्रेकअप हो रहा है, हम वो इमोशन फील कर रहे हैं। उनकी शादी हो रही है, हम हैप्पी होके फील हो रहे हैं। किसी के डॉग की डेथ हो गई, हम वो इमोशन फील कर रहे हैं उस टाइम पे। बट आफ्टर दैट मूवी इज कम्प्लीटेड, we get back to the normal thing. Right. तो the only thing is, जैसे अगर मैं आपका पेन सुन रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम सुन रही हूँ, तो I will feel that emotion fully as an empath, है ना। तभी मैं हीलिंग उसमें आई। बट जैसे ही आपका वो कंप्लीट हो जाएगा सेशन, आफ्टर सम टाइम यू ड्रिंक वाटर, यू डू कॉर्ड कटिंग विद योर क्लाइंट, एंड देन यू आर नॉर्मल। तो कई ये जैसे आपने आकाशा ओपन करा और जो भी वहाँ पे चल रहा है या देख रहा है, तो कई बार वो क्लाइंट के लिए भी ट्रॉमेटाइजिंग भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। तो इसके लिए आप खुद को कैसे हील या सिक्योर करती हैं सब चीज़ों से? देखिए, क्लाइंट के लिए तो वो ट्रॉमेटाइजिंग नहीं होगा, क्योंकि आई एम डूइंग इट, ठीक है। आप जो हैं उसको सुन रहे हैं, ओके, ठीक है। तो क्लाइंट के लिए ट्रॉमेटाइजिंग ये वे जरूर हो सकता है कि वो आंसर नहीं सुनना चाह रहा। अगर कोई चाह रहा है कि मैम यही बोलें कि मेरी बॉयफ्रेंड से शादी होगी ही, अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि नहीं लग रहा है, तो वो उसके लिए ट्रॉमा हो जाएगा, ठीक है। बट अदरवाइज वो तो आराम से, जैसे आप बैठ के मुझसे बात कर रहे हो, इट्स टोटली एज नॉर्मल एज दैट, ठीक है। एंड मेरे लिए जब मैं उसको कर रही हूँ ना, तो आई फील अ सेंस ऑफ दैट माई एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड, ऐसा फील होता है। एंड बिकॉज आप बहुत ध्यान लगाकर कोई चीज़ कर रहे हो, अगर हम कुछ भी कर आ रहे हैं, क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, जिम्नास्टिक्स कर आ रहे हैं, हमारी फिजिकल एनर्जी उसके अंदर यूज हो रही है। जब हम कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है। फिर उसको मेंटेन करने के लिए हम हीलर्स जो हैं बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, ताकि हमारी एनर्जी जो है रिटेन हो जाए और स्ट्रांग हो जाए। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये क्वालिटी आपके अंदर है? कब आपको ऐसा लगा कि अब नाउ यू आर रेडी टू हेल्प? मेरे को ना पहले तो मुझे भी डर लगता था, सच बताऊं आपको। मुझे ऐसा लगता था कि कोई चीजें आ रही हैं, बट दिस वाज नॉट आकाशा। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना कई बार स्पिरिट्स जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा। तो मैं एक बारी खुद साइकिक के पास गई, ठीक है। एंड उस टाइम पे आई वाज 16 एंड 18 आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू गो टू अ साइकिक, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो मैं खुद उस टाइम पे 16, वहाँ पे भी एडल्ट वाला सिस्टम चलता है? हाँ, वहाँ पे भी नहीं, बिकॉज अगर आप कोई 16 ईयर ओल्ड है एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू टेक योर मैसेजेस एज पॉजिटिवली, इवन रीडिंग्स आपको 18 ईयर अबव होना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है उस चीज को नहीं समझ पाए। कोई एग्जाम्स के बच्चा पूछने लग जाए मेरे मार्क्स आएंगे कैसे, क्वेश्चंस डिफर कर जाते हैं। हाँ, तो वो पेरेंट उनके साथ एडवाइज्ड होते हैं। बट मैं जब मैंने अपनी एक साइकिक रीडिंग करवाई एंड उस साइकिक ने कर दी मेरी रीडिंग, मुझे भी नहीं पता था कि 16 ईयर एलिजिबिलिटी होती है नहीं होती। तो तब तो शी वाज सेइंग दैट यू आर स्केयरिंग गोस्ट्स, मतलब आपको कोई गोस्ट दिखता है ना, तो वो आपको हार्म करने नहीं, आप उनको डरा दे रहे हो, बल्कि कि ऐसे देख के। तो तब मुझे समझ आया कि अच्छा व्हाट इज इट, ठीक है। फिर मेरा आई जस्ट इग्नोर्ड इट उस टाइम पे। फिर जब मैं 16 एट दैट टाइम, फिर जब मैं अपने कॉलेज के अंदर गई, तो कॉलेज के अंदर भी मुझे ऐसा फील होता था। कॉलेज के अंदर तो दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि हर कोई भूतों की कहानी सुनाता ही सुनाता है। तो उस टाइम पे मुझे ना लगता था कि यार ये क्या हो रहा है। बट मेरे कॉलेज के अंदर ही एक इंसिडेंट इस तरीके का हुआ, मैंने अपने पॉडकास्ट में शेयर भी करा था, कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी मेरे विद इन द कॉलेज के अंदर थी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना वो मैसेजेस, उसका ट्रुथ मिल रहा है।
तो पहले मुझे लगा माई ब्रेन इज मेकिंग अप, ऐसा तो नहीं है, बिकॉज आई एम ओवर थिंकिंग अबाउट दैट. बट धीरे धीरे कर कर जब वो पता चला कि what was exactly happening and it was the same, फिर ऐसे ऐसे कर कर इवेंट्स होते गए लाइफ के अंदर. अच्छा. तो फिर मुझे एक बिलीव आता गया कि हाँ भाई, आई एम नॉट कुकिंग स्टोरीज इन माई ब्रेन. तो उसको फिर आपने सॉर्ट आउट करा, जो भी प्रॉब्लम थी, जो नहीं भाई, मैंने कोई सॉर्ट आउट नहीं करा. मैं तो बिल्कुल बच्ची थी उस टाइम पे. मेरे को सिर्फ उसकी नोइंगनेस हुई. आई वॉज नॉट रेडी टू हैंडल एनी ऑफ इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. तो वही मैं पूछूं कि आपको लगा कब कि अब नाउ आई एम रेडी? ये ना एक बहुत, इसमें ना स्टेजेस आई मेरे साथ. अच्छा. कई बार ऐसा लगा अब मैं खुद के लिए रेडी हो गई हूँ. फिर जब मैंने एंजल थेरेपी सीखा तब मुझे ऐसा लगा मैं फैमिली के लिए रेडी हो गई हूँ, हील करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप. और टैरो तो मैं 17 इयर्स की थी तब से मैं उसको कर ही रही हूँ, कर ही रही हूँ 17 इयर्स से टैरो. तो मतलब दिस इज समथिंग विच इज, उस टाइम पे ना मतलब घर में मम्मा भी करते थे, लेकिन एक होता ना घर से नहीं सीखना, बाहर से सीखते. तो आई रिमेम्बर बाइंग अ बुक, आई स्टिल हैव दैट बुक. और जब मैं टैरो सिखाती हूँ ना, आई टेक रेफरेंस ऑफ दोज नोट्स. तो आई वेंट टू एन एग्जीबिशन, और जो थोक के भाव किताबें मिलती हैं, आपको पता होगा कई इस तरीके की एग्जीबिशंस होती हैं. सो बच्चों की पॉकेट मनी कैसी होती है उस टाइम पे. तो 50 रुपीज़ में आई वॉट अ बुक, दैट वॉज अ टैरो वाला बुक, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट. एंड उसमें मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज करती गई. मेरे को ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में रीड करने में बहुत ऑथेंटिक लगता है मेरे को रीडिंग. अच्छा, टैरो की बात करते हैं आपसे. टैरो में कुछ कार्ड्स ना बड़े ही कंट्रोवर्शियल, हाँ डरावने भी, कंट्रोवर्शियल भी होते हैं. कि देयर आर, आई हैव रेड लाइक डेथ कार्ड होता है एक, और कुछ कहते हैं, मतलब लोग डरते हैं उन सब चीज़ों से. एंड देयर आर सम कार्ड्स जो हर किसी के लिए अलग रीडिंग करते हैं. ऐसा भी होता है कि मतलब ये सब मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर. डेथ का जो कार्ड होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है. डेथ के कार्ड के अंदर क्या दिखाया गया है, एक व्हाइट कलर का हॉर्स है. व्हाइट कलर की हॉर्स की रेड कलर की आंखें हो गई हैं. व्हाइट कलर का जो हॉर्स है वो प्योरिटी को डिस्क्राइब करता है, और उसकी आंखें रेड हो गई हैं. उसके ऊपर बैठा हुआ है एक स्केलेटन, एक आदमी जैसा बैठा हुआ है, यानी कि बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत हो गई. तो वैसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत हो गई, लेकिन उस कार्ड के अंदर ऐसा दिखाया गया है. उस स्केलेटन ने एक मास्क पहना हुआ है, अपने हाथ में उसने एक झंडा ले रखा है, ब्लैक कलर का झंडा लहरा रहा है. जो ब्लैक कलर किस चीज को सिग्निफाई करेगा, एक तरीके से बुराई को सिग्निफाई करेगा कि भाई बुराई की जीत हो गई. नीचे कुछ लोग गिरे हुए हैं, बच्चे गिरे हुए हैं, कुछ लोगों की मतलब बिल्कुल इस तरीके से ना जैसे बेहोश हो जाते हैं उस तरीके से गिरे हुए हैं. एक अंकल दिखाए गए हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि एक तरीके से ना जीवन कि हमें जीने दो, इन बच्चों को माफ कर दो, छोड़ दो इनको, उसकी भीख मांग रहे हैं, जीवन की भीख मांग रहे हैं. उसके साथ साथ दिखा रहे हैं एक ना वॉर प्लेस हो रहा है उस कार्ड के अंदर, पूरी अंधेरा है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो उस कार्ड के अंदर कैसे है, रोशनी की तरफ जा रहा है. आफ्टर एवरी डार्कनेस लाइट तो आएगी ही, राइट. हर हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता ही है. तो जो डेथ का कार्ड है ना, इट्स नॉट लिटरल मीनिंग ऑफ डेथ, इट इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ कार्ड ऑफ चेंज, इट इज अ कार्ड ऑफ एंडिंग ऑफ योर सफरिंग्स. कि आपकी सफरिंग्स जो है ना उसका अब अंत हो गया है, जो बुराई है अब उसका अंत हो गया है. और ये आपकी लाइफ का जो ये पीरियड था ना, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था. ये बिल्कुल इसने आपको ना एकदम ड्रेन आउट कर दिया है, बट इट डजंट लिटरली मीन्स डेथ. अच्छा, तो डेथ कार्ड मींस ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू आर गोइंग, यू आर इट्स फॉर अ बेटर. हाँ, और आपका बहुत बुरा समय का अंत पे आ गया है. अच्छा. और जो क्लाइंट की हम रीडिंग करेंगे ना, वो बताएगा कि हाँ इसी तरीके से चल रहा था कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, ठीक है, कोई घर के अंदर रिलेटिव पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है कि आपको दबाया जा रहा था जबकि आप गलत नहीं थे. तो ये क्या साइंस है, मतलब आपके सामने बहुत सारे कार्ड्स पड़े हैं एंड ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि जो कार्ड मैंने पिक किया जस्ट अ कोइंसिडेंस. ये फ्यूचर कैसे हो सकता है? ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा मैया. तो यही आपकी बात है. बट जिन लोगों की रीडिंग्स एक्यूरेट आती हैं, दे कीप कमिंग बैक. तो ये एक्यूरेट रीडिंग मतलब आपने अब तक जितनी भी करी है सबकी एक्यूरेट रीडिंग थी? मेरे पास तो कोई काउंट नहीं रहा है मैंने अपनी लाइफ में कितनी रीडिंग्स करी हैं, बट मेरे पेज के टेस्टिमोनियल्स तो यही कहते हैं कि नहीं, मतलब मैं अगर एक आम यूजर, एक आम इंसान जो ये जिसको भी नहीं पता, जो आपका पास्ट होता है वो हमेशा एक्यूरेट आता है टैरो के अंदर. जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो हमेशा एक्यूरेट आती है टैरो के अंदर. जो आपका फ्यूचर है वो पत्थर की लकीर नहीं होता. फ्यूचर इज नेवर सेट इन स्टोन. तो फ्यूचर को अगर आपको ये बताया गया है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ये चेंजेस कर लोगे तो इस इंटरव्यू का क्लियर हो जाएगा, ये रिलेशनशिप में आपका बेटरमेंट हो जाएगा. तो फ्यूचर इज नेवर सेट इन स्टोन, नीदर इन एस्ट्रोलॉजी, नीदर इन एनी ऑफ द मोडालिटीज. सो व्हेन यू वर्क इन अ
सर्टेन वे, अब मैंने किसी बच्चे की रीडिंग करी, उसको बता दिया कि भाई इतना अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, वो पढ़ना छोड़ दे तो फ्यूचर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। सो किसी भी मोडालिटी के अंदर फ्यूचर इज नेवर सेट इन स्टोन। तो जब आपने एग्जाम्पल जैसे आपने ही बताया वही ले लेते हैं, जब आपने फ्यूचर देख लिया कि तो आ ही रहे हैं अच्छे नंबर, तो फिर वो क्यों नहीं, फिर मतलब आई थिंक वो पढ़े ना पढ़े नंबर तो अच्छे आ ही रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना। करंट एनर्जी उसकी कैसी है, करंट उसका माइंडसेट है कि मैं पढूं, मैं ग्रो करूं अपनी लाइफ के अंदर, मैं उसका एम्बिशन कैसा चल रहा है, आपने उसकी करंट एनर्जी को पिक करा टैरो के अंदर, करंट एनर्जीज को पिक करा। एंड टैरो के अंदर आपने कोई इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, आपने कोई इसका टाइमिंग नहीं लिया। हाँ, कुछ लोग लेते हैं टैरो में डेट ऑफ बर्थ, मतलब ले सकते हो उसमें एज इन एनर्जी पिक करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, चलो अब हम नंबर्स पे आते हैं। तो कई लोगों को कुछ रिपीटिव नंबर दिखते हैं, कभी 22, 99, 33, 11। ये नंबर 11 तो बहुत ही फेमस है कि ये नंबर आपको कई जगह दिखता है और ये नंबर बहुत लकी भी माना जाता है। तो आज हम एंजल नंबर्स, इन्हीं एंजल नंबर्स पे बात करेंगे रेशम जी से कि क्या ये वाकई में एंजल नंबर्स होते हैं, क्या एंजल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, ये इफेक्ट करते हैं, ये इनकी क्या साइंस है। सिंक्रोनिसिटी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारे मैंने तो अब इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है कि उनका जो भी उनका वॉलपेपर होता है वो स्क्रीनशॉट्स डाल रहे होते हैं 11 अगेन 11 जो इन नंबर्स को आप एंजल नंबर्स कह लो या आप इनको कुछ भी कह लो, गॉड साइन कह लो या कुछ भी कह लो, तो सिर्फ नंबर्स ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हमें इंडिकेशंस दे रही होती हैं। कभी कोई रेडियो पे एक म्यूजिक प्ले हो जाएगा, ठीक है, कभी कुछ इस तरीके के मैसेजेस आपको मिलेंगे, बट हमारा ध्यान ज़्यादा कहाँ जाता है, बिकॉज एवरी टाइम वी आर यूजिंग फोन, सो मोर ध्यान हमारा फोन पे जाता है। बट द डीप यू गो इनसाइड, आपको समझ आएगा कि नंबर्स ही नहीं, इसकी तरह और भी चीज़ें आपको काफ़ी संकेत दे रही हैं। जैसे कि आई टेल यू कि मेरे को ना आजकल की बार बार दिख रही है, चाबी की। ओके। और ये चाबी क्यों दिख रही है, इसका भी एक डीपर सिग्निफिकेंस है, इसका भी एक डीपर मीनिंग है। आई एम लुकिंग टू अनलॉक समथिंग इन माई लाइफ एंड आई कीप सीइंग दैट की, दैट यूर रेशम, यूर रीचिंग देयर। आप पहुंचने वाले हो, आप इस चीज को सॉल्व कर लोगे, यू नो, आप इसकी तह तक पहुंच जाओगे। तो मैं उस की को बार बार देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी होता है की का। एक मदर हेकेटे हैं, एक तरीके से एक बहुत ही ब्यूटीफुल गॉडेस एनर्जी है, तो शी इज ऑल्सो शोइंग हर सिग्निफिकेंस इन माई लाइफ। नंबर्स है 11 तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स एंड एंजल की ब्लेसिंग्स को बताता ही है। 2 का जो पैटर्न है, 2 लोग समझ लो, 1 से 2 लोग हो गए तो वो रिलेशनशिप के पैटर्न को बताते हैं। 3 जो है वो गाइडेंस को बताएगा, 3 की सीरीज। 4 की सीरीज आपको मोटिवेशन के लिए बोलेगी कि जिस भी काम पे हो दृढ़ निश्चय रहो। 5 की जो सीरीज है आपको बताएगी कि आपकी लाइफ में भी जो दुख चल रहा है ना वो चेंज हो जाएगा। 6 की जो सीरीज होती है वो आपको ये बताएगी कि आपके आसपास के लोगों के शायद इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, बी लिटिल केयरफुल। एंड 6 की जो सीरीज होती है ना वो होता है कि अलर्ट हो जाओ, डेविलिश इंटेंशंस हो सकते हैं लोगों की। 7 की सीरीज स्पिरिचुअलिटी को बताती है। 8 की सीरीज आपको बताती है कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होने वाला है। एंड 9 की जो आपकी सीरीज है किसी चीज का कंप्लीशन होने वाला है। तो ये तो हमने कई लकी नंबर्स या एंजल नंबर्स। कुछ नंबर्स अनलकी भी होते हैं जिनको आप, या कुछ हम लोग नंबर्स पे लोग बहुत आजकल बड़े इंटरेस्ट रहते हैं, नंबर्स पे अपना नाम भी बदल लेते हैं, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हम कुछ लोग गाड़ी का नंबर पर्टिकुलर लेते हैं कि हमें यही नंबर लेना है, स्कूटर का यही नंबर लेना है, या व्हाटएवर, घर का नंबर भी देख के लेते हैं। तो जो कुछ नंबर्स लकी हुए, कुछ नंबर्स अनलकी भी होते हैं, इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ पे। वो आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जैसे आपका नाम तमन्ना है तो उसका टोटल क्या बना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड अब आप जो अपने घर का नंबर ले रहे हो, या अगर आप कोई बड़ी चीज ले रहे हो ना, घर बहुत बड़ी चीज है, गाड़ी ले रहे हो बहुत बड़ी चीज है ना, गाड़ी लेना, तो फिर आप ये देखते हो कि ये नंबर मेरे साथ फेवरेबल रहे, एंटी नहीं रहे मेरे साथ। ये नंबर ऑड इवन वाला हिसाब रहेगा? नहीं, ऑड है तो वो तो मैथमेटिक्स हो गया। इसके अंदर है कि कुछ नंबर आपकी एनर्जी से फेवरेबल होते हैं, कुछ नंबर्स आपकी एनर्जी से फेवरेबल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सूर्य और शनि बिल्कुल डिफरेंट है ना। सूर्य एक अलग तरीके की ब्राइटनेस है, एंड शनि हम जानते हैं कि शनि जब हमारी लाइफ के अंदर आते हैं तो किस तरीके की हमें डिफिकल्टीज में वो ट्रेनिंग देके जाते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन देके जाते हैं। तो अगर हम सूर्य और शनि को एक साथ रखेंगे तो फिर वो फेवरेबल जैसे नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से जो हमारे नंबर्स हैं कि आपके नेम के अकॉर्डिंग वो आपको सूट करता है कि नहीं करता। तो ये मतलब मेरे लिए या किसी के लिए भी नंबर्स तो लाइक एक लाइन खींच दी, सर्कल हो गया, जस्ट अ डिजिट्स, जस्ट अ फिगर,
उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट लाइफ पे होता है। बिल्कुल, नंबर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम ही नहीं, आप एक से एक सेलिब्रिटीज देख लो, उन्होंने भी अपने नेम के अंदर चेंजेस कराए हुए हैं, है ना। उन्होंने अपने नेम के अंदर एक्स्ट्रा ए ऐड करा हुआ है। कई लोगों ने तो अपना पूरा नेम ही चेंज कर लिया सेलिब्रिटीज ने, है ना। तो व्हाई आर दे डूइंग इट? ऑफ कोर्स दे नो समथिंग is going to change, something is going to shift their energy, that's why they are doing it. And when you will not experience it, खुद से जब हम experience नहीं करेंगे, we will not know. ये तो है। पर नंबर्स आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं अपना, नंबर्स की हर नंबर की सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन राइट।